हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपका स्टडी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, अगर चैनल पे नया है तो मैं डेली वीडियो लाती हूँ, बताते हैं कैसे आप लोग अर्थमेटिक का क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अर्थमेटिक में ही काफ़ी डाउट होता है, तो आप इस वीडियो के हेल्प से आप अपने अर्थमेटिक को सही कर सकते हैं। आपका स्पीड, आप अगर चाहेंगे कि वन डे वीडियो देखें और वन डे में ही आपका स्पीड सही हो जाएगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको कंटिन्यू जो मैं मेथड बताती हूँ उस मेथड के हेल्प से आप लोग को साइड से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और डेली प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर आपका स्पीड सही होगा। मैं बस यहाँ पर इजी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप डेली कितना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड होगा। साथ साथ जो आप लोग को टाइम लगता है क्वेश्चन रीड करने में, वो आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बाकी आज भी मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लेकर कर आई हूँ एंड कल लास्ट क्लास रहेगा CI एंड SI का। बाकी मैं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट करूँगी। ऐसे आप लोग बताइएगा कि मैं नेक्स्ट चैप्टर क्या क्या लेकर कर आऊँ। आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क आंसर मार्क किया हुआ है। यहाँ पर मेनली आपको समझना है, आंसर पे ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्या दिया हुआ है, और अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर अगर कमेंट करते हैं तो उसमें मेथड ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या दिया हुआ है, SI पर रेट दिया हुआ है कितना 12% और टाइम 3 इयर्स का दिया हुआ है। बाकी CI का दिया हुआ है सेम सम पर रेट आपका 15% और टाइम 2 इयर्स के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर टोटल देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 375, मतलब SI एंड CI का जो डिफरेंस है उस वो दिया हुआ है आपका 375। तो यहाँ से आपका फाइंड क्या करना है, P का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे SI का 3 इयर्स के लिए तो कितना हो जाएगा 36P हो जाएगा एंड नीचे में आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर 15% का अगर 2 इयर्स के लिए अगर CI देखते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 32.25 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 32.25 रखूँगी और उसके बाद यहाँ से आपका P रहेगा, क्योंकि दोनों पे सम सेम रखा है और इसी का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है 375 के इक्वल दिया हुआ है। बाकी यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.75 इसका वैल्यू हो जाएगा और इक्वल्स टू में आपका कितना हो जाएगा 37500 और ये इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ से आपका P का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो पहले से मार्क किया हुआ है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आप पहले वाले को देख सकते हैं, ये भी RRB असिस्टेंट प्रीलिम्स 2020 का ही ये भी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका RRB क्लर्क का है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर सम को इन्वेस्ट किया जाता है, इक्वल सम को इन्वेस्ट किया जाता है और सेम रेट से ही सिंपल इंटरेस्ट पर T ईयर्स के लिए और T+R ईयर्स के लिए। तो दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इंटरेस्ट का 1:2 दिया हुआ है। तो यहाँ से T का वैल्यू फाइंड करना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर रेशियो से सॉल्व करेंगे तो आपका R और T जो रहेगा वो क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से बस आपका R और P रहेगा वो क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से बस आपका वैल्यू कितना हो जाएगा T/T+R हो जाएगा और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। यहाँ से 2T हो जाएगा, यहाँ से 2T हो जाएगा और यहाँ से आपका T+4 हो जाएगा। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। तो ये क्वेश्चन आपको RRB क्लर्क की ये सब एग्जामिनेशन या फिर आपको SBI क्लर्क में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। और जितने भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी टाइप को मैं करवा दी हूँ, इसलिए मुझे लगा कि लास्ट में प्रीवियस ईयर भी ज़रूर आप लोग को देखना चाहिए, जिससे आप लोग को आइडिया हुआ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस टाइप से आता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से यही मिस्टेक हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है और वो साइड से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर सारे सब्जेक्ट का पेपर ज़रूर जाकर कर देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 स्कीम है और 2 स्कीम है और उसमें
अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, और आपका रेट 20% और 10% के रेट से इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना गिवन है 12, यानी कि 1208 रुपी गिवन है। और यहाँ से फाइंड क्या करना है, ये यहाँ से आपको पी का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब मैन जो है वो दोनों स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया है वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका अगर देखेंगे 2 इयर्स के लिए 20% का अगर 2 इयर्स देखेंगे तो आपका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 44 के इक्वल हो जाएगा। और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 2x इन्वेस्ट किया है, या फिर मैं p ही ले रही हूँ, 2p इन्वेस्ट किया है और p का ही वैल्यू फाइंड करना है। और उसके बाद अगर देखते हैं 10% का CI 2 इयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ से कितना इन्वेस्ट किया गया है, 3p इन्वेस्ट किया गया है, और नीचे में परसेंट है तो 100 आएगा। और इसी का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 208 के इक्वल गिवन है। बाकी अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका 88p हो जाएगा, और नीचे में 100 रहेगा, लेकिन उस साइड जा कर 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से 63p हो जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 120800 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 11, और यहाँ से 5p हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120800 हो जाएगा। बाकी यहाँ से ये क्रॉस होगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा p का, यहाँ से ये क्रॉस होगा तो आपका वैल्यू 800 हो जाएगा। और फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो 3 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सही था, बहुत हार्ड नहीं कहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसका लैंग्वेज देख कर डर जाते हैं, तो आप लोग को लैंग्वेज देख कर कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी जिसका लैंग्वेज काफ़ी बड़ा रहता है उसका सॉल्यूशन काफ़ी शॉर्ट में होता है। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्या, इन्वेस्ट किया जा रहा है और कितना, यहाँ पे रेट भी नहीं गिवन है और आपका प्रिंसिपल भी नहीं गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। आगे में क्या बोल रहा है कि 8 इयर्स के बाद कितना हो जा रहा है, अमाउंट 60% ज़्यादा हो जा रहा है प्रिंसिपल का। और बाकी यहाँ से फाइंड क्या करना है, अगर प्रिंसिपल आगे में दिया हुआ है, अगर उस पर सेम रेट पर अगर इन्वेस्ट करता है SI पर तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 4 इयर्स के बाद, वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको रेट फाइंड करना होगा। रेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका IBPS PO प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/10 हो जाएगा, और इसको और ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, R का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब R का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 है और इंटू 3 दिया हुआ है, और यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो आपका प्रिंसिपल 5 हो जाएगा, और टाइम कितना बोल रहा है 8 इयर्स बोल रहा है। और यहाँ से देखेंगे तो R को R ही रहने देते हैं, और मैं यहाँ पर रेशियो जब यहाँ पर रखी हूँ तो मैं P का वैल्यू इसलिए नहीं ली हूँ क्योंकि ऐसे में भी क्रॉसिंग हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं रखी हूँ। अगर आप यहाँ पर P रख भी लेंगे तभी ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 टाइम इसको क्रॉस कर देगा, और इससे ये इसको क्रॉस करेगा कितने टाइम में 5 टाइम में, और ये 2 टाइम में। तो यहाँ से R का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा 15/2 हो जाएगा, और ये P क्रॉस कर देगा, ऐसे मैं पहले ही बताई थी। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, सेम अमाउंट यहाँ पे गिवन है, SI फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे 9600 दिया हुआ है, और आपका टाइम कितना बोल रहा है 4 इयर्स बोल रहा है, और आपका सेम रेट पर बोल रहा है जो आया है
और यहाँ से 100 हो जाएगा, तो ये इसको क्रॉस करेगा और ये इसको कितने टाइम में क्रॉस कर देगा, 2 टाइम में करेगा। बाकी अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 30 हो जाएगा और 30 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2880 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट गिवन नहीं है। SI पे इन्वेस्ट करता है ए, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि बी ज्वाइन करता है 3 मंथ्स के बाद और वो कितना इन्वेस्ट करता है, 16,000 इन्वेस्ट करता है। और उसके बाद बोल रहा है क्या, सेम रेट से ही, और बोल रहा है क्या कि ए ख़त्म होने के पहले यानी कि कंप्लीट होने के पहले 2 मंथ्स पहले ए काम को छोड़ देता है। और आगे में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 22,000 और यहाँ से फाइंड क्या करना है, बी कितना शेयर, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी का कितना शेयर है वो फाइंड करना है 1 ईयर्स के बाद का। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी फास्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ए कितना इन्वेस्ट किया है, मैं यहाँ पर 0 को पहले से ही क्रॉस कर दी हूँ, तो आप लोग ऐसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से ये 16 दोनों को इक्वल्स टू में रखेंगे तो आपका जो 30 है वो क्रॉस हो जाएगा। बाकी ये कितने मंथ के लिए ये इन्वेस्ट किया है, तो कंप्लीट होने के 2 मंथ्स पहले छोड़ दिया है, काम को छोड़ दिया है। बाकी 1 ईयर्स में कितना टोटल देखेंगे तो कितना मंथ्स होता है, 12। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 मंथ्स तक ये काम किया है और ये 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया था, मतलब ये 9 मंथ्स तक काम किया है। अब यहाँ से ये इसको क्रॉस करेगा, ये 4 टाइम है और ये 3 टाइम है और ये 3 इसको क्रॉस कर देगा और ये 2 टाइम है और ये 5 टाइम है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और ये किसका रेशियो आया है, प्रॉफिट का रेशियो आया है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी का वैल्यू गिवन है कितना, 22,000, इसी का सम का वैल्यू गिवन है और फाइंड क्या करना है, बी का फाइंड करना है। तो 6 है यहाँ से बी, तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी यहाँ से इसको क्रॉस करेगा कितने टाइम में, 2000 टाइम में। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी कुछ और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो मैं कल करवा दूंगी। बाकी परसों से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर मैं नेक्स्ट लेकर कर आऊँ। ऐसे तो मैं पोल कराई थी, तो उसमें ज़्यादा अभी देखा जाए पोल में तो प्रॉफिट लॉस का आया हुआ है। तो शायद मैं जब भी मैं परसों से शायद मैं प्रॉफिट लॉस लेकर कराऊँगी। बाकी ऐसे आप लोग भी बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, शिवम कितना इन्वेस्ट करता है, मतलब आपका प्रिंसिपल गिवन है कितना, 3 लाख दिया हुआ है। और उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्या, वो CI पे इन्वेस्ट करता है और रेट कितना रखा है, R% रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि इसी स्कीम में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है सम का और कितने ईयर्स के बाद, 12/R ईयर्स के बाद, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि ये जो 22/R दिया हुआ है ये किसके इक्वल बोल रहा है, R जो है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, R का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2R के इक्वल बोल रहा है कि गिवन है 72/R। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 36 टाइम इसको क्रॉस कर देगा और यहाँ से R² हो जाएगा, तो 36। और यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक है, 6% हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये आ गया है तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो अमाउंट बोल रहा है 3 लाख, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, वो कितना हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था। तो अगर यहाँ से लिखते हैं 3 डबल हो जा रहा है तो 6 हो जाएगा, 6 लाख। और यहाँ से प्रिंसिपल कितना है आपका, 3 है। और उसके बाद यहाँ से देखते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + R/, कितना हो जाएगा, 100। R गिवन नहीं है यहाँ से देखेंगे तो, और इसका वैल्यू आपका गिवन है कितना, यहाँ से देखेंगे तो कितने ईयर्स के बाद बोल रहा है कि डबल हो जा रहा है, 27/R के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पर R के प्लेस पर मैं ये R का जो वैल्यू आया है वो रख दे रही हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये इसको 2 टाइम में क्रॉस कर देगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 + R/100 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्स्ट लेकर के चलते हैं। बाकी आपको फाइंड क्या करना है, आप फाइंड करना है टोटल अमाउंट फाइंड करना है कितने ईयर्स के बाद, 48 ईयर्स के बाद है टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 3 लाख था, तो यहाँ 3 लाख मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, 3 लाख हो गया। उसके बाद यहाँ पर टाइम आपका कितना गिवन था, 48 बोल रहा है। ठीक है, तो इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आर तो पता नहीं है तो ये सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसीलिए आप इसको करेंगे क्या, ये जो आपका गिवन है 1 + RY100, इसको क्या करेंगे, अगर इसका पावर अगर कितना कर देते हैं, अगर इसका पावर 12 कर देते हैं और बाहर में क्या कर देते हैं 4 रख देते हैं, तो इसका वैल्यू गिवन है, पीछे में आप लोग देखे होंगे, इसी का वैल्यू मैं पीछे में निकाली थी। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो पीछे में कितना वैल्यू आया था, यहाँ से आपका देखेंगे तो इसी का वैल्यू कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 रखेंगे। थोड़े से आप लोगों को साउंड का इशू हो रहा होगा, बट आप लोग माइंड मत करिएगा। अब यहाँ से इसी का वैल्यू कितना गिवन था, 2 पीछे में दिया हुआ था, अब इसी का पावर 4 रख देंगे, और यहाँ से अगर इसका पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 300 ऐसे आप लोग को ये लाख लिखने का ज़रूरत भी नहीं था, आप लोग डायरेक्ट भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। और यहाँ से 16 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 लाख हो जाएगा। बाकी आंसर इसका देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं तो 48 लाख दिया हुआ है। यहाँ पर लाख में आंसर पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 ज़ीरो जो है उसको हटा, यहाँ जो ज़ीरो है सारा का सारा उसको हटा देंगे और डायरेक्ट क्या लिख देंगे, लाख लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी यहीं तक रखते हैं, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी 10 के कंप्लीट कर दीजिए, जिससे मैं लाइव आकर क्लासेस ले सकूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से इसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप लोग ऐसे समझ सकते हो, आप लोग को भी प्रॉब्लम होता होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं।